Hello everyone, welcome back. This is Jugund Kumar Nagar. I am a medical student of Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Science and Dr. RML Hospital. दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो आपकी स्टेट की काउंसलिंग होगी यानी 2021 फॉर ऑनलाइन यूजी काउंसलिंग टू बी कंडक्टेड बाय द एमसीसी और स्टेट यूजी। एमसीसी जो है वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करा रही है, आप सभी को पता है। और एमसीसी जो ये जो स्टेट यूजी है ये स्टेट की काउंसलिंग कराएगा। अब ये सर आपने वीडियो तो बनाया लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा आपने वीडियो क्यों बनाया, ये नोटिस हमने सबने पढ़ लिया है। बट देखो मेन चीज़ क्या है इसमें, जो कंट्रोवर्सी आपके साथ हो सकती है मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो काउंसलिंग का रिजल्ट है और जो एडमिशन की प्रोसेस है वो ओवरलैप करेगी दोस्तों। ओवरलैप करेगी। जैसे दो चीज़ों को समझने के लिए हम पहली चीज़ क्या बात करते हैं, पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फर्स्ट राउंड के बारे में। अभी ऑल इंडिया कोटा का यानी फर्स्ट राउंड अगर होगा तो ऑल इंडिया कोटा में आपको पता है 19 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू है और हुआ था, और 20 तारीख से चॉइस फिलिंग शुरू हो गई। ये 28 तारीख को आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। यानी हम ये बात करें तो 27-28 तारीख तक आपको क्या है, सीट अलॉट कर दी जाएगी और 29 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी रिजल्ट आपका 29 तारीख को आ गया है। उसके बाद जो आपकी प्रोसेस है वो प्रोसेस कितनी तारीख को शुरू हो रही है देखें। रिपोर्टिंग टाइम आपका टाइम पीरियड ध्यान रखें कि रिपोर्टिंग आपका 30 तारीख से 4 तारीख के बीच में है। अब मेन चीज़ यहाँ पर ये नहीं है, मेन चीज़ आपके लिए बेसिक ये है कि आपके लिए जो कंट्रोवर्सी बढ़ेगी वो यहाँ पर बढ़ेगी कि आपका स्टेट की काउंसलिंग होने वाली है और स्टेट की काउंसलिंग 27 तारीख से शुरू है, 27 जनवरी से, और आपको 29 तारीख को सीट अलॉट हो जाएगी। अगर 27 से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू है, उसका चॉइस फिलिंग ये सब होगा, यानी जो भी आप चॉइस सेलेक्ट करोगे कॉलेज की अपनी स्टेट की, वो 31 तक चलेगी। अगर 31 तक चलती है तो एक चीज़ यहाँ पर ये आती है कि जो इसका रिजल्ट होगा वो अप्रॉक्सीमेट इसके नेक्स्ट डे ही आ जाए। यानी 31 तक है तो 1 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाए और मे भी 2 फरवरी को आ जाए। अब 1 फरवरी को इसका अगर रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद रहेगा क्या कि 2 फरवरी से 7 फरवरी के बीच इसकी क्या है, ज्वाइनिंग टाइम पीरियड होगा। अगर ज्वाइनिंग टाइम पीरियड आपको स्टेट में, अब मेन चीज़ कहाँ पर कंट्रोवर्सी आती है, ये बात इस मुद्दे की है कि मान लो मुझे ऑल इंडिया में कोई सीट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ मुझे मेरे स्टेट में ही कॉलेज मिल जाए, तो ये उसके लिए बात हो रही है अभी कि अगर आपको स्टेट में ही कॉलेज चाहिए तो आप क्या करोगे, आप ऑल इंडिया में फर्स्ट राउंड में सीट को छोड़ सकते हो, है ना। आप फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया की सीट को वैकेंट छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन वहाँ जाके अगर रिपोर्ट भी करोगे तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए सिक्योर कर रहे हो, अपने लिए सीट सिक्योर कर रहे हो कि भाई मुझे सेकेंड राउंड का भरोसा नहीं है, मैं फर्स्ट राउंड में अपने आप को सिक्योर कर लेता हूँ। अब इसका जो 30 तारीख से, है ना, यानी 29 को रिजल्ट आया और 30 जनवरी से 4 जनवरी तक आपकी क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना। यानी लास्ट ज्वाइनिंग ऑफ डेट इसमें कितनी देर रखी है, 30 जनवरी से 4 जनवरी के बीच में। और यहाँ पर क्या है, ज्वाइनिंग टाइम पीरियड 2 फरवरी से 4 फरवरी। तो आपके पास, यानी मान लो आप स्टेट का वेट कर सकते हो। मान लो 2 तारीख का आपको क्या आता है, 2 तारीख को आपको मतलब 1 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 1 या 2 को रिजल्ट आता है। लेकिन बैकअप में आपको ऑल इंडिया में जो एडमिशन लेना है उसके लिए दोस्तों 2 दिन का टाइम रखना है। यानी क्या, मान लो मैं वेट कर रहा हूँ मेरी स्टेट की काउंसलिंग का, अगर स्टेट की काउंसलिंग का वेट कर रहा हूँ तो मैं कितनी तारीख तक वेट कर सकता हूँ, 2 तारीख तक वेट कर सकता हूँ, 3 तारीख तक वेट कर सकता हूँ। 2 तारीख को मेरे को पता है कॉलेज मेरा कौन सा है, क्या रिजल्ट आ जाएगा। 2 तारीख को अगर मुझे उम्मीद है कि मेरे को कॉलेज मिल गया तो ठीक है। जैसे ही आपको पता चलता है स्टेट के लिए तो आप भाई, आपको ऑल इंडिया मिला तो आप ऑल इंडिया के लिए निकल जाएं। ऑल इंडिया में आपको लगता है मेरे को स्टेट में नहीं मिला तो आप ऑल इंडिया निकल जाएं। क्यों बोल रहा हूँ, आपके पास 3 और 4 तारीख 2 दिन आपको कंफर्म चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, आप मान लो 3 तारीख को गए स्टेट, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया में जब आप किसी कॉलेज में गए, आपके स्टेट से बाहर किसी कॉलेज में जाओगे तो वहाँ जाके आपको नहीं पता ना कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। मान लो वैसे पता होता है, पता चल जाता है, जो कॉलेज आपको अलॉट होगा उस कॉलेज पे एक लिस्ट जारी की जाती है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको वैसे ही डॉक्यूमेंट अरेंज करके ले जाने पड़ते हैं। एक उनका लेटर हेड होता है, जो भी उनका क्या बोलते हैं बॉन्ड साइन करना होता है, जो भी हो गए सारे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की हम लास्ट वैसे वीडियो में बात कर चुके हैं, जो आईपी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट होते हैं वही हर एक स्टेट में वैसे ही डॉक्यूमेंट की नीड होती है। तो आपको डॉक्यूमेंट, मान लो आपका कोई कम हो या फिर आपको ज़रूरत हो तो आपके पास कम से कम 2 दिन होना चाहिए, ताकि आप उस दिन नहीं तो अगले दिन उसको अवेलेबल कर पाएँ। तो 3 तारीख को, आप 2 तारीख तक तो स्टेट का वेट करें, 2 तारीख का आपका रिजल्ट विजल्ट आ जाएगा जो भी है। आपको सीट नहीं मिली स्टेट में तो 2 ही तारीख को अगर टाइम मिले तो रात को आप क्या करें, निकल जाएं दूसरे स्टेट के लिए एडमिशन लेने के लिए जो आपको ऑल इंडिया में मिला था।
ठीक है। जैसे ही ऑल इंडिया की सीट में मिला वहाँ जाके आप एडमिशन ले लें, उससे एडमिशन ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। वहाँ एडमिशन लेके आप अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हो। ये ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया जैसे मान लो दो चीज़ें आती हैं। एक राजस्थान स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है, क्योंकि कोटा एक कोटा, जहाँ पे कोटा एक हब है, स्टडी हब है, उस स्टडी हब में आपने देखा मैक्सिमम स्टूडेंट हैं। वो आते किसी अलग अलग स्टेट से हैं लेकिन राजस्थान के बन के रह जाते हैं। अब राजस्थान के बन के रह गए तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन हाई हो गया, और कॉम्पिटिशन हाई हुआ तो इसकी वजह से क्या है, वहाँ पे नंबर ऑफ सीट कम है और स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर बच्चों को कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो भाई सिंपल सी बात ये आती है कि फिर आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे। अब कॉलेज आप कैसे सेलेक्ट करोगे? जैसे समझने के लिए मैं कुछ दिल्ली के कॉलेज लेता हूँ। अब दिल्ली के स्टेट का जो बच्चा है उसकी कट ऑफ कम जाती है, दिल्ली के बच्चे की, दिल्ली में। अब दिल्ली में अगर कम जा रही है तो आप क्या करोगे? आप यही चाहोगे ना कि मुझे मेरे स्टेट में, दिल्ली का बच्चा यही चाहेगा ना, मुझे मेरे दिल्ली स्टेट में टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि दिल्ली के सारे कॉलेज टॉप में ही आते हैं। और सारे के सारे कॉलेज जब टॉप में आते हैं तो हर कोई बच्चा दिल्ली का यही चाहेगा कि मेरे को इन्हीं कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। अब सर इन्हीं कॉलेज में अगर मुझे एडमिशन मिल जाएगा दिल्ली में, यानी स्टेट में मिल जाएगा, तो उसमें तो चांसेस है। तो आप तो आराम से, यानी इस दिल्ली का जो बच्चा है वो आराम से वेट कर सकता है। और जैसे ही उसको पता चलता है कि 1 तारीख को मेरा रिजल्ट आ जाएगा स्टेट का, 2 तारीख को काउंसलिंग की शुरू है, 2 से 3 4 जो भी है वो चलता रहेगा, आपको लगता है तो आप दोनों का वेट कर सकते हो। स्टेट की सीट आपको पहले अलॉट होगी नहीं हुई तो आप, सॉरी, ऑल इंडिया कोटा की सीट आपको अलॉट हो गई होगी, अगर नहीं हुई तो आप स्टेट का वेट कर सकते हो। स्टेट का वेट करोगे तो स्टेट में अगर आपको सीट अलॉट होगी तो आप उसमें एडमिशन ले लें। अब आपको लगता है मेरे को अपग्रेड करना है तो स्टेट में आप अपग्रेड कर सकते हो। फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में किसी भी कॉलेज में अपग्रेड कर सकते हो, उसके लिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे सेकंड राउंड की हम बात करते हो तो सेकंड राउंड में देखो, सेकंड राउंड में जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगा 9 फरवरी से, यानी इसका रजिस्ट्रेशन है 9 फरवरी से। 10 फरवरी से फिर वही चॉइस लिंक शुरू हो जाएगी और वो 18 फरवरी तक चलेगा। लेकिन जब इसके जब हम रिजल्ट की बात करेंगे तो इसका रिजल्ट आ रहा है 19 फरवरी को, ठीक है। 19 फरवरी का रिजल्ट आ रहा है। आपको लास्ट ज्वाइनिंग क्या है? 26 फरवरी तक है, कोई दिक्कत नहीं है, 26 फरवरी तक आपको ज्वाइनिंग है, 20 फरवरी से 26 फरवरी। लेकिन मेन चीज़ जब स्टेट की बात होती है तो स्टेट की अब कंट्रोवर्सी बिल्कुल और ज़्यादा हो गई कि स्टेट की तो भाई मिड में शुरू हो गई। जब 18 फरवरी को लास्ट में इसमें ये हुआ तो यहाँ पे 15 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, 16 को चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी, और फिर बाद में 18 तारीख तक जो भी इन्होंने सीट विलोट जो है वो अलॉट कर देंगे स्टेट के। क्योंकि स्टेट में तो वही है ना कि मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन मिल ही जाता है, तो सीटें कम बचती हैं, तो टाइम पीरियड भी इन्होंने कम कर दिया और हर एक में हो ही जाता है। इसके बाद इन्होंने देखा कि 19 तारीख से रिजल्ट आया, यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 19 तारीख को रिजल्ट आया। 19 तारीख को अगर रिजल्ट आता है तो आप 20 तारीख से 24 तारीख तक, ये जो लिखा है 24 तारीख, यानी 20 फरवरी से 24 फरवरी के बीच आपको टाइम मिलेगा। लेकिन यहां पर अब उल्टा हो गया है ना। यानी मेन चीज ये है कि यहां पर आपको 20 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में एडमिशन है। यहां पर आपकी स्टेट की काउंसलिंग पहले हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है स्टेट का में पहले एडमिशन मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसे स्टेट में हो जाए। क्यों, होता क्या है, मेन इशू यहाँ पर ये नहीं आता। मेन इशू ये आता है कि मान लो आप किसी कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे आपने एडमिशन ले लिया। सर अगर आपने एडमिशन ले लिया तो मेन इशू सबसे बड़ा ये आता है कि मान लो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट को एट द टाइम ऑफ, यानी जब आपका आप चाहते हो कि मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता, विड्रॉ करना चाहता हूँ अपने एडमिशन को, तो वहाँ पर कंट्रोवर्सी आ जाती है। वहाँ पर ये कंट्रोवर्सी आ जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट का, यानी आपका जो एडमिशन है उसको कैंसिल करके आपको डॉक्यूमेंट को वापस लौटाने में वो टाइम ले लें। इसलिए यहाँ पर मेन दिक्कत आती है। तो आपका क्या है कि कहीं स्टेट के, ऑल इंडिया के चक्कर में आपका स्टेट ना छूट जाए, या स्टेट नहीं लेना चाहते हैं आप तो उसके चक्कर में आपका क्या पता ऑल इंडिया छूट जाए। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट का एक प्रॉपर टाइम पीरियड के लिए रखें, कि बैकअप के लिए एक दिन जरूर रखें कि भाई मैं इस दिन एडमिशन ले लूँगा तो मेरे को अगला दिन मेरा फ्री रहना चाहिए, ताकि कोई गड़बड़ हुई डॉक्यूमेंट में तो एक तो वो चीज़ ठीक रहेगी, दूसरा अगर मेरे को विड्रॉ करना है कॉलेज तो मैं ईजी से कर पाऊँ। लास्ट चीज़ यहाँ पर क्या है, मॉप ऑफ की बात करेंगे तो मॉप ऑफ जो है वो 2 मार्च से शुरू होगा। अब मॉप ऑफ में तो यार ये तो तभी होगा जब सीटें बचेंगी। हाँ, 1-2 सीटें बच जाती हैं, उन सीटों के अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे इसके बारे में कि मॉप ऑफ का जो है आपको बता रखा है कि इसका राउंड जो है सेकंड राउंड से शुरू होगा, थर्ड राउंड को यानी चॉइस फिलिंग इसकी भी होगी, सॉरी रजिस्ट्रेशन होगा, फिर चॉइस फिलिंग होगी, और रिजल्ट आपका जो है वो 12 मार्च को आ जाएगा। 12 मार्च के बाद 13 मार्च से लेकर
15 मार्च तक, सॉरी 19 मार्च तक, 13 मार्च से लेके 19 मार्च तक के बीच में आपको वहाँ पे क्या है, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी इसके बीच टाइम पीरियड में आप कॉलेज जाके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन स्टेट का आपका पहले ही हो जाएगा, ये देखो। तो बाद के मतलब फर्स्ट राउंड में थोड़ी आपके लिए दिक्कत रहेगी, लेकिन सेकंड जो है आपके स्टेट का, वो आपको पहले ही मिल जाएगा, तो उसमें आपको इशू नहीं है। तो डॉक्यूमेंट का, क्योंकि देखो इसका क्या है, मेन जहाँ आप मोपअप की बात करेंगे तो मोपअप का रिजल्ट 12 तारीख को ही आ रहा है, वही चीज़ है ना, अगले दिन ही आएगा। और 13 से 19 तारीख के बीच में ये हम बता चुके हैं आपको भी कि ऐसे क्या रहेगा, रिजल्ट कब मिलेगा, प्रोसेसिंग ऑफ अलॉटमेंट सीट क्या है, वो चीज़ आप यहाँ पे देख चुके हो। अब 15 मार्च को लास्ट ज्वाइनिंग है स्टेट के लिए, इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखें। फिर स्ट्रे वैकेंसी है, सीट बचेगी, वो सीटें बची हुई जो पहले के टाइम पे एमसीसी क्या करता था, बची कुछ सीटों को किसको दे देता था, स्टेट को देता था, भाई लो तुम्हारी सीटें बच गई हैं, रख लो इनको, या फिर अपने कॉलेज की काउंसलिंग में ऐड करो और काउंसलिंग करा दो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इन्होंने बोल दिया नहीं, हमारी जो बची कुछ सीटें होंगी किसी भी स्टेट की, तो उनको क्या है ये खुद कराएंगे। उनमें सारे कॉलेज की सीटें इंक्लूडेड हैं जो आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं, सारे कॉलेज की जो ऑल इंडिया की सीटें वो लिखी हैं। तो उसका पूरा का पूरा प्रोसेस लिख रहा है कि 21 मार्च से, इसको इसके लिए नए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, चॉइस फिलिंग की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो पूरे प्रोसेस है वो 22 मार्च तक रहेगा, 23 मार्च को इसका रिजल्ट आएगा, फिर वो 23 के बाद आपको 24 से 26 तक के बीच में आपको ज्वाइन कर लेना है। ऐसे स्टेट में होगा, स्टेट की भी यहाँ पे स्ट्रे वैकेंसी रहेगा, तो ये भी ऑनलाइन होता है, ये मैक्सिमली ऑनलाइन होता है, पहले ऑफलाइन हुआ करता था, मतलब सॉरी वो मोफफ जो है पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब देखते हैं इसका क्या ऑनलाइन कराते हैं, वैसे मैक्सिमली तो ऑनलाइन ही होगा। तो फिलहाल आपका ये एक मैन है जिसमें आपको थोड़ा समझना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको कब जमा करा के कब वहाँ से डॉक्यूमेंट विड्रॉ करने हैं, ताकि आप प्रॉपर टाइम पे एडमिशन ले सकें। तो ये प्रॉपर रखें कि मैं पहले चले जाऊँ उस स्टेट में, वहाँ जाके अपने एडमिशन का मतलब सुबह जाके डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दो और शाम को वापस आ जाऊँ। स्टेट का देखा मुझे लगता है कैंसिल कराना है, लेकिन अगर आप श्योर हो, मुझे लगता है कि मेरे को एक कॉलेज पक्का मिल जाएगा, तो भाई फिर दूसरे स्टेट में जाने की जरूरत ही क्या है, अपने स्टेट में ले लो। और अगर आपको लगता है मेरा मन है कि मैं दूसरे स्टेट में, काफ़ी बच्चे होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं कि अपने स्टेट से बाहर रहना चाहते हैं, तो अगर उनको लगता है ऑल इंडिया कोटा में मुझे इस स्टेट में मिल जाएगा, तो वेल एंड गुड, आप उस स्टेट के लिए अप्लाई करें, तो मिल जाएगा, उसी को अप्लाई करें। खामे खा ऊपर की जो सीटें हैं उनको ना फिल करें, ताकि आपको बाद में कहीं आपकी जो मिलने वाली सीट है वो भी कोई और छीन के ले जाए, क्योंकि